हमारा अपना कोई इसका ज़ाती मकसद नहीं था इसमें कि हम अपना कोई ज़ाती मकसद निकालते हैं। वो जो मर्जी बातें कर लें इसके ऊपर, हमारा मकसद सिर्फ बांग्लादेश को इज़्ज़त दिलाना था और उसी के ऊपर गवर्नमेंट ने फैसला किया और जब उनकी चीज़ें मानी गई, एक्नॉलेज हुआ कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, तो उसके बाद हम वापस किए। भारत से मैच के बायकॉट का मकसद सिर्फ बांग्लादेश को इज्जत दिलाना था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक मौके, कहा जिसकी जो मर्जी बात करे, हमारी कोई शर्त नहीं थी। मजीद बोले, खैबर पख्तूनख्वा में क्रिकेट का बड़ा टैलेंट है। कौमी टीम के 60% खिलाड़ी इसी सूबे से आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान पर इजलास, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की शिरकत, दहशतगर्दी मिलकर खत्म करने पर इत्तफाक किया गया। सेनेट की लाइव स्ट्रीमिंग मुसलसल बंद रखने पर अरकान बरहम, शहरी रहमान ने कहा आवाम को पता होना चाहिए हम क्या बात करते हैं। बंदिश का वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से पूछा जाए। अली जफर और कामरान मुर्तज़ा की भी तनकीद। बलूचिस्तान में मुतादिद मसाइल का सामना है, पंजाब के वसाइल और खदमात हाजिर हैं। वज़ीर आला की कोयटा में गुफ्तगू, मरियम नवाज ने कहा सरफराज भुट्टी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, दुआ है बलूचिस्तान जल्द अमन का गहवारा बने। सलमान सफदरबानी से मिलने अडियाला जेल पहुंच गए। सहूलियात पर कल सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे। अदालत ने उन्हें फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया है। आज बानी से मुलाकात का दिन। सलमान अकरम, शौकत बसरा और बानी की बहनें पहुंच गईं। पाकिस्तान ने बोला है कि हाथ मिलाना है तो हाथ मिलाओ। पीसीबी ने झुका दिया भाई आईसीसी को, पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो क्रिकेट खत्म हो जाएगी। कि वहां पर वो ऐसे इशारा कर रहा हो हारिस रऊफ, एक खिलाड़ी बंदूक का इशारा कर रहा हो बल्ले से, मैं ये नहीं देख सकता। उन्होंने बांग्लादेश जो मुल्क है उसको डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली जीत लिया। अब देखो वो 2 वोट आपको कितने महंगे पड़ गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को झुका दिया, हमें ना चाहते हुए भी हाथ मिलाना पड़ेगा, ये इंडिया की बेइज्जती है। भारतीय मीडिया पर सफ़े मातम बिछ गई। एंकर्स ने कहा वर्ल्ड क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकती। दूसरी जानिब भारतीय बोर्ड के राजीव शुक्ला कहते हैं पाकिस्तान का खेलना बड़ी खबर है, आईसीसी ने मामला अच्छी तरह हल किया। So I would like to thank ICC for taking this initiative and bringing Pakistan on the table, and then ultimately deciding for Pakistan to play in Colombo match. So it's a good news for all of us. खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए, भारतीय अपोजिशन रहनुमा शशि थरूर की गुफ्तगू, कहा पाक भारत मैच की बहुत खुशी है, कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये एक अलग बात है। पाक इंडिया मैच की खबर ने कारोबार आसमान पर पहुंचा दिया। मुंबई से कोलंबो के एयर टिकट्स महंगे हो गए, किराए में 2 लाख पाकिस्तानी रुपए तक इजाफा। कोलंबो में होटल इंडस्ट्री की भी चांदी हो गई, धड़ाधड़ बुकिंग होने लगी। डिजिटल बैंकिंग के लिए लाइसेंस का इजरा, वज़ीर आज़म की चेयरमैन रकमी बोर्ड को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा पाक कुवैत ताल्लुकात सरमायाकारी और मौशी ताउन में तब्दील करना चाहते हैं। हारिया में बैनुल अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्प्रिट मशकों का इख्तिताम, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। उन्होंने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दुनिया ने कुर्बानियों का एतराफ़ किया। अब सूबे पर तजुर्बा करने नहीं देंगे, पीटीआई हुकूमत गिराने का फैसला बंद कमरे में किया गया, जिसका काम सियासत नहीं वो मुदाखलत करता है। सुहेल आफरीदी का पेशावर में खिताब, वज़ीर आला ने कहा उन्होंने 5300 अरब की करप्शन की मगर कोई नहीं बोला। अपने लीडर की बात जरूर करें लेकिन सूबे के लिए काम करें। अमीर मुकाम का पेशावर में खिताब, वफाकी वज़ीर ने कहा चाहते हैं कि आपको अमन की फिजा मिले, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा। सिंध में कंज्यूमर कोर्ट ट्रैफिक कोर्ट्स करार, काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं उन्हें ट्रैफिक कोर्ट का इख्तियार दिया जाएगा, इसलिए हाई कोर्ट से मुशावरत करेंगे। जमात इस्लामी ने शारा फैसल बंद की, लोगों को अजियत में मुब्तला किया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का इजहार ख्याल, सिंध असम्बली में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है मरकजी सड़कें बंद न करने पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया जाए।
बलूचिस्तान के लिए पंजाब के वसाइल और खिदमात हाजिर हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की पेशकश, कहा बलूचिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी मौजूदा हालात में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। दुआ है बलूचिस्तान जल्द अमन का गहवारा बने। सलमान सफदर की अडियाला जेल आमद खुशाइंद है। सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी से 4 से 5 माह बाद बाकायदा मुलाकात होगी। कहा पुरअमन एहतजाज सियासी जिदोजहद का हिस्सा है। एहतजाज का ऐसा तरीका अपनाएंगे जिसमें पूरी कौम शामिल हो। कराची कायदाबाद अस्पताल चौरंगी पर फायरिंग से ANP के जिले रहनुमा जलील खान कत्ल। नामालूम अफराद 4 गोलियां मारकर फरार हो गए। फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल से जेर इलाज 2 माह की बच्ची अगवा कर दी गई। वाकई की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में मुलजिमा को बच्ची को ले जाते हुए देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने मुगवी बच्ची की वालिदा से दोस्ती कर रखी थी। बच्ची की वालिदा वार्ड से बाहर गई तो मुलजिमा बच्ची को लेकर फरार हो गई। उबाड़ों के कच्चे में 26 दिन से ऑपरेशन जारी। शहजादो शर ने साथियों समेत हथियार डालने का ऐलान कर दिया। वीडियो बयान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है डाकुओं के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सानिया गुल प्लाजा कराची की जुडिशल इंक्वायरी। जस्टिस आका फैसल सिंगल मेंबर कमीशन तैनात। कमिश्नर कराची और सेक्रेटरी कानून को कल तलब कर लिया। फायर सेफ्टी कवानीन पर अमल कराना फायर ब्रिगेड का इख्तियार नहीं। चीफ फायर ऑफिसर ने सिंध हाईकोर्ट में जवाब जमा करा दिया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की अपील खारिज। उन्होंने वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड कराने की सदा की थी। लाहौर की अदालत ने जाली वीडियो केस की समाअत हुई। अदालत ने 17 फरवरी को गवाह तलब कर लिए। कराची की ज्वेलरी शॉप में डकैती का ड्रॉप सीन हो गया। दुकान मालिक महरोज का झूठी इत्तला देने का एतराफ। कहा कर्ज अदायगी के लिए मोहलत हासिल करना चाहता था। वाक़या परेडी थाने की हुदूद में पेश आया। लाहौर के थानों का कल्चर ना बदला। चोरी के इल्जाम में लखों की पुलिस चौकी ने शहरी को जंजीर से बांध दिया। वीडियो सामने आने पर हुक्काम का एक्शन। चौकी इंचार्ज अदनान मुअत्तल मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। चिन्योट में फैसलाबाद रोड पर बच्ची सीवरेज लाइन में गिर गई। करीब से गुजरते लोगों ने बचा लिया। लाइन सड़क की तामीर के लिए खोदी गई थी। वीडियो वायरल हो गई। इस्लामाबाद में स्टाम्प पेपर सिस्टम खत्म करने का फैसला। 12 फरवरी तक स्टॉक क्लियर किया जाएगा। ई स्टाम्पिंग सिस्टम का निफाज किया जा रहा है। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब में इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत के लिए इकदाम। मैट्रिक और इंटर में डिजिटल सिस्टम नाफिज कर दिया गया। बायोमेट्रिक हाजिरी लाजमी करा। रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया। जवाबी कापियां कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक की जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा के तलबा होशियार। गैर रजिस्टर्ड निजी स्कूलों के तलबा को इम्तिहानात में दाखिला नहीं मिलेगा। तमाम तालीमी बोर्ड के चेयरमैन को मरासिला जारी कर दिया गया। स्कूल से बाहर बच्चों का दुरुस्त अंदाज़ा मुश्किल हो रहा है। बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए गर्दन तोड़ बुखार वैक्सीन लाजमी करार। वैक्सीन का बंदोबस्त मुसाफिर को ही करना होगा। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम हेल्थ अफसरान को मरासिला जारी कर दिया। मालम जब्बा, कलाम, महूदन, कागाम, गिलियास, शांगला टाप और वादी नीलम में बर्फबारी। एबटाबाद, मानसेरा, बालाकोट और शांगला में बादल बरसने लगे। इस्लामाबाद, पेशावर, हरीपुर में बरसात से मौसम मजीद सर्द हो गया। सऊदी अरब में वर्ल्ड डिफेंस शो। पाक फिजाइया के शाहीनों ने लोहा मनवा लिया। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और सुपर मशाक ट्रेनर तैयारों की शिरकत। तैयारा BVR जदीद जंगी तकाजों के मुताबिक है। और बांग्लादेश में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। 3 दिन के लिए मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी आई। दाम इंतखाबात 12 फरवरी को होंगे। 300 नशिस्तों पर 1981 उम्मीदवार हैं। भारत से नाराज जेन ज़ी वोटिंग में अहम किरदार अदा करेगी।